गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन और कैपिटल बजटिंग का टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है PV ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। XYZ कोई कंपनी है, वो एक मशीन परचेज करना चाहता है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख, लाइफ है 5 ईयर्स। उस मशीन के हिसाब से अगर हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग का प्रोडक्शन 5th ईयर में कितना होगा। फर्स्ट ईयर में 5000, फिर 4000, 6000, 7000 एंड 5000। ये आउटपुट है, प्रोडक्शन है। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस दे रहा है पर यूनिट 10 रुपया, तो इसको इससे इंटू कर देंगे 10 रुपया से, तो सेल्स आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है 40%, सेल्स का 40% वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ और देखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट दे रहा है आपका 5000। तो सेल्स मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया, प्लस डिप्रिसिएशन का चेष्टा करते हैं। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज 10,000। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ 5 है, तो आपका 18,000 डिप्रिसिएशन हो गया। तो हमको मिला क्या, सेल मिला, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, ये सब सेल से माइनस हो जाएगा, तो PBT आ जाएगा। और यहां देखिए आपका टैक्स रेट नहीं दिया है, तो हम टैक्स रेट 50% एज्यूम कर लेते हैं। तो 50% जब टैक्स माइनस कर देंगे तो PAT आ जाएगा। तो सबसे पहले ये इनकम स्टेटमेंट के हेल्प से 5 ईयर का हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो यहाँ फिर से आप देख लो, सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन है, तो इससे PBT होगा। और 50% टैक्स एज्यूम कर लेते तो PAT हो जाएगा। अब उस PAT से यहाँ क्वेश्चन पूछा है, NPV कैलकुलेट कीजिए। PAT में अगर हम डिप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो कैश इनफ्लो हो जाएगा, और उसको यहाँ देखिए 10% पे डिस्काउंट कराना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया है, 10% पे उसका PV दिया नहीं है। PV फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू दी पावर N। 5 साल तक कैलकुलेट कर देंगे, 10% का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद NPV चाहिए। NPV में PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। ये जो स्क्रैप वैल्यू है 5 ईयर के बाद, स्क्रैप वैल्यू ये हमारा कैश इनफ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। 5 साल बाद 10,000 रुपया मशीन का स्क्रैप वैल्यू के रूप में रिकवर होगा, तो फिर ये कैश इनफ्लो को इंक्रीज करा देगा। दैट इज 5th ईयर का। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का कोशिश करेंगे, उसके बाद कैश इनफ्लो को सोचना है। सबसे पहला काम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए ईयर का एक कॉलम रख दिए, 5 ईयर तक का क्वेश्चन है। ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। आउटपुट प्रोडक्शन, पहला ईयर का प्रोडक्शन है 5000 यूनिट, सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन है 4000 यूनिट, उसके बाद है 6000 यूनिट, 7000 यूनिट्स एंड लास्ट में है 5000 यूनिट। ये प्रोडक्शन है पर ईयर का 5000, 4000, 6000, 7000 एंड 5000। सेलिंग प्राइस 10 रुपया है, इसको 10 रुपया से इंटू करो, 50,000, 40,000, ये सेल्स आ जा रहा है। 10 रुपया से इंटू करना है, 60,000, 70,000 एंड 50,000। वेरिएबल कॉस्ट सेल का 40% है, इसका 40% होगा 20,000, 40% 16,000, 24,000, 40% ऑफ सेल 28,000 और 40% 20,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 दिया हुआ है। 5,000 फिक्स्ड कॉस्ट एवरी ईयर फिक्स रहता है, तो एवरी ईयर फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 दे देते हैं।
ओके, तो ये कॉलम के हिसाब से सेट कर रहे हैं। देखिए ईयर प्रोडक्शन सेल्स 10 रुपया पर यूनिट सेल है, सेल्स निकाल दिए। वेरिएबल कॉस्ट इसका 40%, फिक्स कॉस्ट 5000 दिया हुआ। डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू 10,000, लाइफ उसका 5, तो डेप्रिसिएशन आपका आ गया 18,000। स्टेट लाइन मेथड है, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 18,000 हो जाएगा, एवरी ईयर 18,000 डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये कॉस्ट हो गया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ये माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ईयर में आएगा 7,000। 50,000 से 20 माइनस कीजिए 30, 5 माइनस कीजिए 25, 18 माइनस कीजिए 7, 40 में से 16 गया 24, 24 में से 5 गया 19, 18 गया 1,000। ठीक है, 60 में से 24 गया 36, 18 गया 18, 5 बच गया 13,000। ओके, सेल्स में से माइनस कर रहे हैं 18, ये 46, 51 माइनस कर देंगे तो 19। ठीक है, 50 में से 20, 25 तो ये 7, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 7,000, 1,000, 13,000, 19,000 और 7,000। अब इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करना है। टैक्स 50% एज्यूम किए थे, 50% टैक्स देंगे तो 50% बचेगा 3,500, 500, 6,500, 9,500 और 3,500। ओके, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मेट किए थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए। इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50% टैक्स है तो 50% बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम लोग कैश इनफ्लो निकालेंगे तो एनपीवी की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये डेप्रिसिएशन 18,000 अगर प्लस करते जाते हैं तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। देखिए अलग एक फॉर्मेट रखे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ 5 ईयर है, 5 ईयर का डिटेल देते हैं 5 ईयर। हम लोग को करना क्या है, पैट में 18,000 डेप्रिसिएशन को प्लस करना है तो यहाँ हो जाएगा 21,500, 18,500, उसके बाद 24,500 और 27,500 और 21,500। क्या किए आप फिर से सुन लो कि ये क्या है, पैट जो था इस पैट में हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस करते गए हैं। तो यहाँ 3,500 था, 18 प्लस किए 21,500, यहाँ 18 था, यहाँ 500 था तो 18,500, यहाँ 24,500, यहाँ 27,500, यहाँ 21,500। ओके, अच्छा लास्ट ईयर में जो साल्वेज वैल्यू होता है वो भी रिकवर हो जाता है। ये देखिए आप, साल्वेज वैल्यू जो था, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5th ईयर 10,000, ये 10,000 जो स्क्रैप वैल्यू है ये भी लास्ट ईयर में प्लस हो जाएगा। तो ये जो 21,000 है इसमें स्क्रैप का 10,000 प्लस कर देना होगा। लास्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो होता है उसमें स्क्रैप वैल्यू को भी प्लस कर लेते हैं। अब 10% पे डिस्काउंट कराना है, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अब इसको इंटू करेंगे तो पीवी आ जाएगा 21,500 इंटू 0.909, तो फर्स्ट ईयर का आएगा 19,544, 19,544। सेकेंड ईयर है 18,500 इंटू 0.826, 15,281, 15,281। थर्ड ईयर में है 24,500 इंटू 0.751, इसका आया 18,400, 18,400। लास्ट सेकेंड थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर 27,500 इंटू 0.683, इसका आया 18,782, 18,782। लास्ट ईयर इसको प्लस कर लेंगे, 31,500 कर देंगे इंटू 0.621, इसका आया आपका 19,562।
19,562 किए क्या है, कैश इनफ्लो जो था उसको 10% डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करके इंटू किए हैं। यहाँ 21,500 इंटू 18,500 इंटू 24,500 इंटू 27,500 इंटू लास्ट ईयर में स्क्रैप ऐड करके 31,500 इंटू। अब इसको ऐड कर देंगे। ओके, लास्ट कॉलम ऐड करेंगे 19,544 प्लस 15,281 प्लस 18,400 प्लस 18,782 प्लस 19,562, लास्ट आया 91,569, 91,569। ठीक है, अब यहां से आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ये जो हम लोग का निकला है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 91,569 है, माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब हम लोग का जो मशीन का कॉस्ट था, आपको पता था मशीन का कॉस्ट 1 लाख, ये एनपीवी निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख माइनस होगा एनपीवी 8431, ये निगेटिव आ गया एनपीवी 8431। तो आप पहले इन्हीं आउटपुट देख लो, ये देख लो कॉस्ट ऑफ द मशीन 1 लाख है, ये कैश आउटफ्लो है, और ये जो कैलकुलेट किए हैं कैश इनफ्लो है। इनफ्लो छोटा है, आउटफ्लो बड़ा है, तो यहां आंसर होगा सिंस एनपीवी इज निगेटिव प्रोजेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर एनपीवी निगेटिव हो जाता है तो हम लोग प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज मशीन परचेज नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था, हम लोग कैश इनफ्लो निकाले थे। कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो कैसे आता है, तो कैश इनफ्लो होता है आपका पैट प्लस डेप्रिसिएशन। कैश इनफ्लो को पैट प्लस डेप्रिसिएशन के हेल्प से लाते हैं। तो हमारा ऊपर आया था फर्स्ट स्टेटमेंट में पैट भी था, ये रहा पैट, ये रहा डेप्रिसिएशन, सब में 18,000 प्लस करते गए, तो पैट प्लस डेप्रिसिएशन से हम लोग का इनफ्लो आ गया, 10% पे डिस्काउंट कर दिए, तो ये हम लोग का पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, कैश आउटफ्लो से माइनस किए तो एनपीवी निगेटिव आ गया। अगर एनपीवी निगेटिव हो जाता है तो प्रपोजल को, प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।